नमस्कार दोस्तों, मैं रानी आज आप लोगों को क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, जिसपे हम सेकेंड चैप्टर का 3 पार्ट तो देख चुके थे। तो आज हम थर्ड पार्ट देखेंगे, जिसमें से हमें फर्स्ट देखना है अस्थायी जीवन की ओर से। पॉइंट है कि मानव किस तरह से अस्थायी जीवन की ओर अग्रसर हुआ था, तो उसके बारे में देखेंगे। तो हम पहले भी देख चुके थे कि मानव किस प्रकार से कृषि करना आरंभ किया था तथा पशुपालन करना आरंभ किया था। जब मानव कृषि और पशुपालन करना आरंभ कर दिया था तो उनके पास अब उनको ऐसा लगने लगा था कि वो लोग अब एक जगह एकत्रित हो सके, जिससे कि अस्थायी जीवन का आरंभ हुआ, जिसमें है कि पुरातात्विदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जोहम, जो अभी वर्तमान में कश्मीर में है, जहाँ पर लोगों के द्वारा गड्ढे के नीचे घर बनाए थे, उनका साक्ष्य मिला, जिसे हम गर्तावास भी कह सकते हैं। तो इतिहास में पुरातात्विक स्रोतों पर अधिक जोर दिया जाता है, क्योंकि ये स्रोत जो होते हैं उस काल से संबंधित होते हैं जिस काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो पुरातात्विक स्रोत में हम किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसलिए पुरातात्विक स्रोत जो मिलते हैं उनसे हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। तो इसलिए इतिहास में इतिहासकार अधिकांशतः पुरातात्विक स्रोत पर ही जोर देते हैं। तो पुरातात्विक विदों का ही कहना है कि बुर्जोहम में एक झोपड़ी मिली है, या झोपड़ियों और घरों का निशान मिला है, जो बुर्जोहम में मिला है, जिसे गर्तावास भी कहा जाता है। इन गड्ढे के नीचे घर बने होते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी, क्योंकि गड्ढे के अंदर घर बनाया जाता था। तो ठंड का जब मौसम आता था तो उन्हें ठंडों से राहत मिलती थी बचने के लिए। पुरातात्विदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर आग जलाने के साक्ष्य मिले। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार लोग घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ऐसा पुरातात्विदों ने या इतिहासकारों ने अनुमान लगाया होगा कि हो सकता है कि मौसम के अनुसार उस समय के मानव घर के बाहर और अंदर दोनों जगह भोजन पकाने का काम करते होंगे। दूसरा पॉइंट है कि बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण कालीन मतलब पुरापाषाणयुगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इसे नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वो औजार भी हैं जिनमें को धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसी तरह प्राचीन प्रस्तुत युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो ऐसा है कि उस समय का जो औजार मिला है, जिसमें से ओखली और मूसल जो अभी भी हम लोग वर्तमान में यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट है नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकार भी किया जाता था, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उन पर उन्हें अच्छा दिखने के लिए उस पर कुछ चित्र भी बनाए जाते थे, तो उसी को अलंकृत कहा जाता है। तो ताकि अच्छा दिखे तो अलंकृत भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग लोग चीजों को रखने के लिए भी किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे, जिसमें चावल, गेहूं, दलहन जैसी अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसी आवश्यक पौधे उगाए जाते थे। जब कपड़ा बुनने की आरंभ हुई तो कपास का तो खेती होना जरूरी था, कि बिना कपास का तो कोई कपड़ा बन नहीं सकता था, इसलिए कपास की भी खेती उस समय आरंभ हो चुकी थी। फर्स्ट है कि मेहरगढ़ यहाँ से सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले। हम पहले भी बता चुके हैं कि मेहरगढ़ में सबसे पहले जौ तथा गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तथा यहीं से यहाँ पे पशुपालन भी किया जाता था। इसके अतिरिक्त मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों का अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के लिए काम किए जाते थे, या भंडारण के लिए मतलब अनाजों को रखने के लिए उपयोग में लाया जाता था।
मेहरगढ़ में मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान्य भी रखे जाते थे ताकि वो लोग मृत्यु के पश्चात जिस दुनिया में जाए उन सामानों का उपयोग करें, ऐसा लोगों का आस्था था। इसलिए कब्र के साथ साथ कब्र में सामानों को भी दफनाया जाता था। मेहरगढ़ में ऐसी कब्र मिलती है। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, ऐसा उन लोगों का आस्था था, इसलिए ऐसा किया जाता था। तो आज यहाँ तक, बाकी देखते हैं कल। थैंक यू।